दुनिया का अलग अलग हिस्सों में बंटना। पानी के तूफान के बाद तमाम दुनिया के लोग एक ही ज़बान बोलते थे और तमाम लोग एक ही ज़बान के अल्फाज को इस्तेमाल करते थे। लोग मशरिकी समत से सफ़र करते हुए मुल्क शनार की एक खुली जगह में आए। वो वहीं आबाद हुए। उन्होंने आपस में एक दूसरे से बातें करते हुए इस बात का फैसला किया कि अच्छी जली हुई ईंट बनाएंगे। वो अपने घरों की तामीर के लिए पत्थरों के बजाय ईंट और गारे के बजाय कोलतार का इस्तेमाल किए। तब उन्होंने कहा, हम लोग अपने लिए एक शहर तामीर करें और आसमान को छूती हुई एक लंबी मीनार बनाएं, जिसकी वजह से हम शोहरत पा जाएंगे, और तब हमारे लिए ज़मीन में फैल जाने के बजाय एक ही जगह क़याम पज़ीर होना मुमकिन हो सकेगा। खुदावंद शहर को और मीनार को, जिसे कि ये लोग बना रहे थे, देखने के लिए नीचे उतर आए। खुदावंद ने कहा, ये सब लोग एक ही जुबान बोलते हैं, और कहा, अगर ये लोग इब्तिदा ही में ऐसे कारनामे कर सकते हैं तो मुस्तकबिल में जिसे वो करना चाहते हैं उनके लिए कुछ भी नामुमकिन न होगा। इस वजह से हम नीचे जाकर उनकी जुबान में हेर फेर और इख्तिलाफ पैदा करें, और कहा कि अगर हम ऐसा करें मुमकिन ना हो सका। खुदावंद ने दुनिया की तमाम जुबानों को जिस जगह हेर फेर किया, ये वही जगह है। इस वजह से उस जगह का नाम बाबुल हुआ। इस तरह खुदावंद ने उस जगह से लोगों को सारी ज़मीन पर मुंतशिर कर दिया। सिम के ख़ानदान की तारीख़। ये सिम के ख़ानदान की तारीख़ है। तूफ़ान के 2 साल बाद जब सिम 100 साल का हुआ था तो उसे अरफक्सद नाम का एक बेटा पैदा हुआ। उसके बाद सम 500 साल जिंदा रहा और फिर उसे दूसरे कई लड़के और लड़कियां पैदा हुईं। अरफिक्सद जब 35 बरस का हुआ तो उसे सिलह नाम का एक लड़का पैदा हुआ। सिलह पैदा होने के बाद अरफिक्सद 403 बरस जिंदा रहा। उस मुद्दत में उसे और दूसरे कई लड़के और लड़कियां पैदा हुईं। सलह जब 30 बरस का हुआ तो उसे इब्र नाम का एक लड़का पैदा हुआ। इब्र जब पैदा हुआ तो उसके बाद सलह 403 बरस जिंदा रहा। इस दौरान उसको मजीद लड़के और लड़कियां पैदा हुईं। इब्र जब 34 बरस का हुआ तो पलज नाम का बेटा पैदा हुआ। फलज पैदा होने के बाद 430 बरस से भी ज़्यादा मुद्दत तक जिंदा रहा और इस दौर में उसको दूसरे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। फलज जब 30 बरस का हुआ तो उसे राऊ नाम का एक लड़का पैदा हुआ। राऊ पैदा होने के बाद फलज 209 बरस जिंदा रहा। इस मुद्दत में उसे और दीगर लड़के और लड़कियां पैदा हुईं। जब राऊ 32 बरस का हुआ तो उसे सरोज नाम का एक लड़का पैदा हुआ। सरोज पैदा होने के बाद राऊ 207 बरस जिंदा रहा। इस मुद्दत में उससे और भी दीगर लड़के और लड़कियां पैदा हुईं। सरूज जब 30 बरस का हुआ तो उसे नहूर नाम का एक लड़का पैदा हुआ। नहूर की पैदाइश के बाद सरूज 200 बरस जिंदा रहा और इस दौरान उसको मजीद लड़के पैदा हुए। नहूर जब 29 बरस का हुआ तो उससे तारख पैदा हुआ। तारख पैदा होने के बाद नहूर 119 बरस जिंदा रहा। इस दौरान वो दीगर लड़के और लड़कियां पाए। तारख जब 70 बरस का हुआ तो उसे अबराम, नहूर और हारान नाम के लड़के पैदा हुए। तारह की ख़ानदानी तारीख़। ये तारह के ख़ानदान की तारीख़ है। तारह अबराम, नहूर और हारान का बाप है और हारान लूत का बाप है। हारान बाबिल के इलाके में अपने ख़ास गांव ऊर में मरे और हारान जब मरे तो उसका बाप उस वक्त तक जिंदा थे। अबराम और नहूद दोनों ने शादियां कर लीं। अबराम की बीवी का नाम साराई और नहूर की बीवी का नाम मलिका था और ये हारान की बेटी थी। और हारान मलिका और अस्का का बाप था। साराई की कोई औलाद ना थी, इसलिए कि वो बांझ थी। तारह अपने ख़ानदान को साथ लेकर बाबिल के अपने ख़ास गांव ऊर से निकलकर कनान की तरफ राह सफ़र इख्तियार किया। तारह अपने बेटे अबराम को और अपने पोते लूत को, हारान का बेटा, और अपनी बहू साराई को साथ लेकर हारान शहर को निकला और वहीं पर सुकूनत इख्तियार करने का फ़ैसला कर लिया। तारह 205 बरस जिंदा रहकर हारान में मर गए।